नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एडवी खान लीगल वॉइस, आपका भरोसेमंद लीगल साथी। आज हम बात करेंगे भारत में लागू हुए नए साक्ष्य कानून भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की। इस वीडियो में हम समझेंगे कि ये कानून क्या है, पहले वाले कानून में और इस कानून में क्या अंतर है और आम नागरिक, वकील और अदालतों के लिए इसका क्या प्रभाव होगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये कानून आपके केस को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। सबसे पहले समझ लेते हैं पुराने साक्ष्य कानून का संक्षिप्त इतिहास। भारत में अब तक जो साक्ष्य कानून चल रहा था उसे कहते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट 1862। इस कानून को ब्रिटिश हुकूमत के समय लाया गया था। इसमें बहुत सी चीजें उस दौर के मुताबिक थी, जैसे कागजी दस्तावेज, गवाहों के बयान और लिखित सबूत। लेकिन आज का भारत डिजिटल हो चुका है। मोबाइल, व्हाट्सएप, ईमेल, कॉल रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी, इन सबूतों का रूप पूरी तरह बदल चुका है। इसीलिए सरकार ने पुराने कानून को हटाकर नया कानून लाने का फैसला किया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। आइए जानते हैं नया साक्ष्य कानून क्या है। नया साक्ष्य कानून यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को 1 जुलाई 2024 से लागू कर दिया गया है। इस कानून में कुल 170 धाराएं हैं और इसका उद्देश्य है डिजिटल युग के अनुसार सबूतों को मान्यता देना, अदालतों की कार्यवाही को सरल और तेज बनाना, झूठे साक्ष्य और गुमराह करने वाले सबूतों पर नियंत्रण। अब जानते हैं कि नए कानून में कौन कौन सी नई चीजें जोड़ी गई हैं। डिजिटल साक्ष्य की मान्यता। पहले भी इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य माने जाते थे, लेकिन प्रक्रिया जटिल थी। अब साफ कहा गया है कि मोबाइल चैट्स, ईमेल, कॉल रिकॉर्डिंग, सीसीटीवी फुटेज, सोशल मीडिया पोस्ट, जीपीएस डेटा, ऐसा सब साक्ष्य माने जाएंगे। ब्लॉकचेन तकनीक और डिजिटल सबूत। अब ब्लॉकचेन आधारित दस्तावेज जैसे डिजिलॉकर डॉक्यूमेंट को कोर्ट में सबूत माना जाएगा। गवाहों का वर्चुअल बयान। गवाहों को अब जरूरी नहीं कि वो कोर्ट आए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी बयान दिया जा सकता है। एआई आधारित जांच और सबूत। अगर कोई एजेंसी एआई की मदद से सबूत इकट्ठा करती है तो उसे भी साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है, अगर प्रक्रिया पारदर्शी हो तो। आइए जानते हैं कौन कौन से सबूत मान्य होंगे। नए कानून के अनुसार निम्नलिखित सबूत मान्य होंगे। दस्तावेजी साक्ष्य, अनुबंध, वसीयत, डिजिटल साक्ष्य, ईमेल, चैट्स, मौखिक साक्ष्य, चश्मदीद गवाह, वैज्ञानिक साक्ष्य, डीएनए, फॉरेंसिक, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सीवीसी, यूएसबी ड्राइव, सोशल मीडिया, पोस्ट्स, वीडियोस। अब समझ लेते हैं कोर्ट में साक्ष्य पेश करने की प्रक्रिया। नए कानून के तहत साक्ष्य पेश करने की प्रक्रिया आसान बनाई गई है। प्रामाणिकता, सबूत की सत्यता साबित करनी होगी। डिजिटल हस्ताक्षर या क्यूआर कोड, डिजिलॉकर या सरकारी ऐप से प्रमाण, मेटा डेटा और हैश वैल्यूज, यह साबित करेगा कि कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। चेन ऑफ कस्टडी, सबूत कहां से आया, कौन कौन उसके संपर्क में रहा। अगर ये सब चीजें सही ढंग से की जाएं तो डिजिटल सबूत को पूरी वैधता मिलेगी। झूठे साक्ष्य देने पर कड़ी कार्यवाही। नए कानून में झूठे सबूत देने वालों पर कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। अगर कोई जानबूझकर फर्जी दस्तावेज या झूठी गवाही देता है उसे कड़ी सजा मिलेगी और जुर्माना भी हो सकता है। डिजिटल सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने पर साइबर अपराध की धाराएं भी लग सकती हैं। वकीलों और आम नागरिकों के लिए सलाह, इस नए कानून को समझना जरूरी है। वकीलों को अब डिजिटल साक्ष्य की तकनीकी जानकारी होनी चाहिए। आम नागरिकों को यह समझना होगा कि सोशल मीडिया पर हर पोस्ट एक सबूत बन सकता है। पुलिस और जांच एजेंसियों को भी डिजिटल सबूत की सुरक्षित कस्टडी को प्राथमिकता देनी होगी। सुझाव और अपील। तो दोस्तों, ये था पूरा विश्लेषण नए साक्ष्य कानून 2023 का। ये कानून तकनीक के युग में एक बड़ी क्रांति है। अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो न्याय प्रक्रिया तेज होगी,
झूठे मुकदमों पर रोक लगेगी, पीड़ितों को सही समय पर न्याय मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों और परिवार के साथ, सब्सक्राइब करें एडवी खान लीगल वॉइस चैनल को और कमेंट में बताइए कि अगली बार किस लीगल टॉपिक पर वीडियो चाहिए। धन्यवाद।